हेलो फ्रेंड्स, एबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को एक बार थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि हमारे चैनल को आप सभी की तरफ से बहुत स्नेह मिल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब आ रहे हैं, उसके लिए आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। आज का हमारा लेक्चर बम्पर भर्ती से रिलेटेड है। आप सभी को ये डिसाइड करना है कि 2021 में हमें गवर्नमेंट जॉब पक्का लेनी ही लेनी है। इसके लिए हम सभी को ये देखना होगा कि हम अपनी लाइफ में बनना क्या चाहते हैं। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। फाइंड आउट विच करियर फिट्स ऑन योर पर्सनैलिटी। आपको क्या सूट करेगा, आप क्या सोचते हैं, आपका एम क्या है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके ऊपर कौन सी जॉब सूट कर रही है। आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एम डिसाइड करने के बाद हो सकता है आप बहुत बार ट्राई करें और आपको असफलता मिले, पर हमें असफलता मिलने पर हारना नहीं है। फेलियर्स डज नॉट मीन यू आर ए फेलियर। एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो ट्राई करते हैं, असफल हो जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना है। एटलीस्ट हमने ट्राई तो किया। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो फेल होने के डर से ट्राई ही नहीं करते हैं, जस्ट न्यूट्रल पर्सन। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम आज फेल हुए हैं, हम ट्राई करते रहेंगे, एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें यही सोच के आगे बढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं, पर जिन्होंने ट्राई नहीं भी किया है वो आज हमारा लेक्चर देखकर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई जरूर करेंगे। आप सभी को बस अपना एम डिसाइड करना है कि हमें बनना क्या है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आपको अपना दृढ़ संकल्प करना होगा कि हमें दिन रात पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जो लोग सोते रह जाते हैं वो तो 3 घंटे पहले ही पीछे हो जाते हैं। आप लोग रात में पढ़ें, सुबह को जल्दी उठे, नहीं उठा जाता तो रात में लेट नाइट स्टडी करें। पर आप स्टडी करें, पढ़ने से ही सफल होंगे, बिना पढ़े कोई सफल नहीं होता है। मैंने बहुत बार सुना है कि लक काम करता है। लक तभी काम करता है जब आप पढ़ रहे होंगे। आप अगर पढ़ोगे नहीं तो लक आपका काम करेगा ही नहीं। लक तभी काम करता है जब आप अपनी साइड से पढ़ते हैं। पढ़ने के साथ साथ लक, दोनों चीजें आपस में एक दूसरे को रिलेट करती है। अगर आप पढ़ाई करोगे लक भी तभी काम करेगा। चलिए अब हम आपको उन बम्पर भर्ती के बारे में बताते हैं जिनके फॉर्म नवंबर से दिसंबर में फिल हो रहे हैं, जिनकी तैयारी करके हम खुद को एक गवर्नमेंट जॉब के लिए दावेदार बना सकते हैं। मंजिल अब दूर नहीं, 2021 में सिलेक्शन लेना ही लेना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल की। सीजीएल होता क्या है? कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। यहाँ पर हम ग्रेजुएशन लेवल की एक जॉब, अच्छी जॉब ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी हमारी यहाँ पे ग्रेजुएट होती है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन डेट क्या है। 21 दिसंबर 2020 से ये फॉर्म फिल हो रहे हैं। 25 जनवरी तक 2021 तक ये फॉर्म फिल होंगे। इनको आप इजीली फिल कर सकते हैं। एग्जाम प्री एग्जाम इसका कब है? वो हमारा 29 मई से 7 जून 2021 को है। एज लिमिट हमारी 18 से 27 साल यहाँ पर होती है। कुछ डिपार्टमेंट्स में 18 से 30 साल भी है। एलिजिबिलिटी हम बता ही चुके हैं, ये ग्रेजुएशन लेवल का एक एग्जाम है। आप ग्रेजुएट होंगे तो आप इस एग्जाम को इजीली डाल सकते हैं। यहाँ पर जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं या फिर परसुइंग ग्रेजुएट है वो भी इस एग्जाम को इजीली डाल सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो हमारी ग्रेड होता है, बी और सी ग्रेड की जॉब इसमें मिलती है। 4600, 4200 और 2800 ग्रेड पे हमें जॉब मिलती है। अब कौन कौन से वो डिपार्टमेंट हैं जिनको हम अपना एक सपना मानते हैं, जिनको सोच करके हम तैयारी करते हैं, हम उन डिपार्टमेंट का जिक्र करते हैं जो एसएससी सीजीएल में आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये सारे नाम आपने हो सकता है इनमें से कुछ सुने हो, कुछ ना सुने हो, कुछ मूवीज में देखे हो। तो ये इन सबको, इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट को अपना सपना बनाइए जिसके लिए आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर सकें कि आप एक पोस्ट अपनी ले सकें। देखो हमें ये देखना है कि अगर कम पोस्ट भी निकलती है, हमें ये नहीं सोचना है कि इतनी कम पोस्ट निकली है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। हमें तो एक पोस्ट चाहिए, बस एक पोस्ट। हमें ये मान के चलना है कि अगर 10 पोस्ट भी निकली हैं तो एक हमारी है,
इसी के बेस पे आप तैयारी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या क्या आता है। कि कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि हमें पैटर्न नहीं पता। हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो पार्ट होता है वो रीजनिंग का होता है। 25 क्वेश्चंस आते हैं, वो 50 मार्क्स के होते हैं। ये 25 क्वेश्चन जो हैं हमें रीजनिंग के तैयारी बेस पे मिल सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना अपना क्या करना है, डेली एक सेट निकालना है रीजनिंग का, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। ये हमारे 50 मार्क्स हमें प्रैक्टिस बेस पे मिल जाते हैं। रीजनिंग के कुछ टॉपिक जो होंगे वो हम भी आपको प्रिपेयर कराएंगे, जो थोड़े से टिपिकल होंगे। बाकी तो सब प्रैक्टिस बेस होते हैं। फिर आता है जनरल अवेयरनेस। ये भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आते हैं। इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये मैथमेटिक्स होता है जो आप अपना 10th तक पढ़ के आ चुके हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हमें लॉन्ग मेथड से सॉल्व नहीं करना है, हमें अपनी शॉर्ट ट्रिक लगानी है, जो हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। एसएससी के हमारे टॉपिक्स में लेक्चर आएंगे, जिनको आप इजीली देख करके शॉर्ट ट्रिक से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी हमारे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं। देन इंग्लिश आती है, 25 क्वेश्चंस जो हैं ये भी 50 मार्क्स के हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे क्या होता है। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आते हैं और ये 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं। हमें पता है कि एक क्वेश्चन हमारा 200 नंबर का, एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होता है। जब हमारे 200 नंबर कवर होते हैं, 100 क्वेश्चन जो है ये 200 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होगा, अगर हमारा गलत हो जाता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग इसमें क्या है, अगर हमारा एक क्वेश्चन गलत होता है तो हमारा आधा नंबर कट जाता है, यानी कि 1/4 की हमारी नेगेटिव मार्किंग है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है एक्यूरेसी के ऊपर, यानी कि हमारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर हम क्वेश्चन को गलत करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग में हमारे काफ़ी मार्क्स जा सकते हैं। दूसरा हमें क्या देखना है, हमें इन क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में सॉल्व करना है, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग। तो यही शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनको हम आपको बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत कम टाइमिंग में सॉल्व करके इजीली अपना प्री जो है वो अच्छा कर सकते हैं। ये एक प्री है। फिर इसके बाद एक मेंस पेपर होता है, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश दोनों सेक्शन आते हैं। ये भी 200 मार्क्स का आता है और ये भी 200 मार्क्स की आती है। तो इसलिए ये दोनों जो हैं मेंस में आते हैं और 400 नंबर का पेपर होता है वो, ये भी 200 का और ये भी 200 का। तो इसलिए हमें क्या करना है, इन चारों सेक्शन को अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि हम प्री में अच्छे मार्क्स ला सकें। अगर आप प्री में अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिलने की संभावना रहती है। अब कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होगी कि मैम हम तो ग्रेजुएट नहीं है, हमारे लिए क्या कोई फॉर्म नहीं है। उनके लिए भी हम एक फॉर्म लेकर आए हैं, एसएससी CHSL। इसके भी फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। 15 दिसंबर लास्ट डेट है, नवंबर में स्टार्ट हो गए थे भरने। तो जो बच्चे 12th कर रहे हैं या फिर 12th पास हो चुके हैं वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इस फॉर्म को डाल के आप क्लर्क बनते हैं। यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी पोस्ट है, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, एंड यहाँ पर DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट। एप्लीकेशन डेट और एग्जाम और एलिजिबिलिटी एज लिमिट के बारे में हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, जिसके द्वारा आप इन सबको फिल करके एक अच्छी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। ये दोनों ही गवर्नमेंट जॉब जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। CHSL की एप्लीकेशन डेट जो है वो 5 नवंबर टू 15 दिसंबर 2020 है। अभी आप नवंबर से दिसंबर तक इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। 15 दिसंबर तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जो इसकी एग्जामिनेशन डेट है वो 12 से 21 अप्रैल 2021 में है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा SSC CGL ये मई में होने वाला है 2021 में, और ये एग्ज़ाम हमारा अप्रैल में होने वाला है। तो हमें अभी से तैयारी में लग जाना है और जुट जाना है कि कैसे भी करके हमें 2021 में गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता चुकी हूँ, 12th पास होना चाहिए, या फिर आप परसुइंग 12th भी हो तो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। हमारे पास यहाँ एज लिमिट 18 to 27 है। यहाँ पर 18 to 27 एंड 18 to 30 भी है कुछ पोस्ट के लिए। तो हम इजीली इन पेपर्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। पर सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान करनी होगी कि SSC CHSL में आता क्या है। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा, तो SSC CHSL में भी सेम पैटर्न है, यही चारों चीज़ें आती हैं, रीजनिंग,
जीएस एंड एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। और यही सब क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस होते हैं, सब 50 मार्क्स के आते हैं, सेम पैटर्न रहता है। तो इसलिए अभी से हमें इनकी तैयारी करनी है, जिससे कि हम इजीली सिलेक्शन को ले सकें। चाहे हम रात में जगें, चाहे हम सुबह को उठें, पर हमें पढ़ना है। जो स्टूडेंट सुबह को जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं वो 3 घंटा हर रोज पहले ही ज़्यादा पढ़ाई कर चुके होते हैं और स्टूडेंट से। आप अगर एवरेज लगाइए तो 1 मंथ में आप हर एक दिन 3-3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हो, तो 30 दिन में आप 90 घंटे तो एक्स्ट्रा ऐसे ही पढ़ चुके हो। जो स्टूडेंट सो रहे हैं उनसे आप आगे ऐसे ही हो चुके हो। तो अब हमें देखना है कि हमें किस हिसाब से पढ़ना है, कब पढ़ना है। जो टाइम आपको सूट करे आप उस टाइम पढ़िए, बट आपको पढ़ना है। आई थिंक एवरीवन शुड एक्सपीरियंस डिफीट एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग देयर करियर। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक पर्सन अपने करियर में एक ना एक बार तो जरूर हारा है। पर ऐसा नहीं है कि हम हार गए तो हमें हार जाना है या हमें तैयारी नहीं करनी है। हमने ट्राई तो किया और हम ट्राई करेंगे, हम आगे भी ट्राई करेंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इसके लिए ट्राई कर चुके हों, कर चुके हों और हार मान चुके हो। नहीं, हमें हार मानना नहीं है, हमें फिर से दोबारा देना है। और हो सकता है किसी को इसके बारे में पता भी नहीं हो। तो इसलिए हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि जिनको इसके बारे में नहीं पता वो इसके बारे में जाने, जिनको पता है वो इसके लिए फिर से ट्राई करें और अब की बार पहले से भी ज़्यादा और लगन और मेहनत के साथ हम ट्राई करें। देखो, सबसे पहले क्या होता है, हम सपने देखते हैं तभी तो हमारे सपने पूरे होते हैं। अगर हम सपने ही नहीं देखेंगे तो वो सपने पूरे होंगे कैसे। ड्रीम्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ड्रीम्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें हमें खोने नहीं देना है। बस हमें उन सपनों को पूरा करना है। आप इन्हें अपना सपना बनाइए कि मुझे कैसे भी करके ये चाहिए, ये डिपार्टमेंट चाहिए, इसके लिए मेरे को पढ़ना है। जब हम पढ़ेंगे तभी तो हम सिलेक्शन लेंगे। जितना बड़ा सोचोगे उतना ही कामयाब बनोगे। अगर आपके सपने बहुत छोटे होंगे तो छोटे बनकर रह जाओगे। इसलिए हमें कुछ बहुत बड़ा सोचना है, बहुत अच्छा सोचना है, जिससे कि हम अपने लाइफ में कामयाब हो सकें। इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर तुम सपना देख सकते हो तो उसे पूरा भी कर सकते हो। ये तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है कि सपने देखो और उसे पूरा करो। अच्छे सपने देखो, बड़े सपने देखो, तभी तो वो पूरे होंगे। तो हमें क्या करना है, एंड ऑफ द लेक्चर हम यही कहना चाहेंगे कि बस हमें पढ़ाई करनी है, हमें इनको अपना एम बनाना है। इसके अलावा हम आपको बता रहे थे कि 2 और 3 फॉर्म्स और निकले हुए हैं, जिनको आप फिल करके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। यूपीएससी के थ्रू एनडीए रिक्रूटमेंट जो निकलता है वो भी 2021 वाला अब फिल होगा। 30 दिसंबर उसकी डेट है, आप लिख लीजिए। और अगर आप उसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो उसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगी। यूपीएससी एनडीए के एग्ज़ाम जो है वो 30 दिसंबर से फिल होने हैं। तो जिनको फिल करके आप अपने डिफेंस में जा सकते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। आपको बताया ये परसुइंग 12th और पास जो 12th एक स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं। बट इसमें एज लिमिट बहुत कम रहती है, इसीलिए आप इसे अभी अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन तो आप एज में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एसएससी के ऊपर, टॉपिक के ऊपर होगा, जिसमें हम अपना पढ़ाई करेंगे। बस मेरा एंड ऑफ द डिस्कशन आपको यही कहना है कि बस आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। 2021 में हमें कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है। सपने वही जो सोने ना दें, आपको सोना नहीं है, बस पढ़ाई करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।